हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आईटीआर फाइलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बार बार सूचित किया जाता है कि आप अपना आईटीआर 31 जुलाई से पहले पहले फिल कर दें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईटीआर फिल करने और न करने के क्या लाभ हैं और क्या हानि है। ज़्यादातर आपसे गुजारिश है कि आईटीआर आपने कभी भरा है तो उसको आप आईटीआर को फाइल जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, यानी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ज़्यादातर नुकसान होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि आईटीआर ना फिल करने पर आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट्स और वीडियोस लाते रहते हैं, उसकी जानकारी सीधा आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक दैनिक जागरण की पेपर की कटिंग है, जो कि हमने बिल्कुल एडिट नहीं किया है या आप किसी प्रकार का इसे किसी भी फॉर्मेट से हमने तैयार नहीं किया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की कटिंग है, जिसे हम आपको तारीख एंड डेट भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक जागरण लखनऊ। यह 29 जुलाई 2022 का पेपर है। यह 13वें पेज में सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशन आईटीआर का दिया हुआ है। बिल्कुल आप कायदे से देख सकते हैं, दैनिक जागरण 29 जुलाई 2022 13वें पेज में सबसे ऊपर ही आपका जो आईटीआर का नोटिफिकेशन है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, आप लिखा हुआ है लोन लेने से लेकर आधार बनवाने में काम आती है आईटीआर की प्रति, यानी जेएनएन नई दिल्ली। वैसे तो आयकर रिटर्न यानी आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है। अंतिम तारीख निकलने के बाद लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हेडलाइंस में लिखा हुआ है 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर लेट फीस के साथ। अब लेट फीस कितनी आपको लगा सकते हैं, इसमें कोई भी अनुमान नहीं है। जितना आपका आईटीआर बना हो उससे ज़्यादा भी आपका लेट फीस जो है आपसे लिया जा सकता है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कई लोग आईटीआर को बोझिल प्रक्रिया मानते हुए इसे फाइल करने से बचते हैं, जबकि आईटीआर फाइल करना काफ़ी फायदेमंद है। कर विशेषज्ञ और सीए राजेश रोशन का कहना है कि आईटीआर फाइलिंग का कार्य केवल टैक्स जमा करना ही नहीं, बल्कि कंपनी की ओर से कटे गए ज़्यादा टैक्स को वापस भी लाया जा सकता है। इसके अलावा आईटीआर की प्रति को कई स्थानों पर आय और पते के सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत कायदे से आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से इसमें लाभ हैं। लाभ भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ, आईटीआर फाइलिंग के लाभ। इसमें आपका देखिए लिखा हुआ है पहला नंबर में आपका टैक्स या टीडीएस कट गया है और आप टैक्स के दायरे में से बाहर हैं, तो आईटीआर फाइलिंग के जरिए इसे वापस मांग सकते हैं। उसके बाद में यहाँ दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं घर का पता बनवाने के लिए आईटीआर की प्रति सबूत के रूप में काम करती है, यानी आधार बनाने में भी आईटीआर की प्रति को पत्ते के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ तीसरे नंबर पर हम देखेंगे फायदे जो लिखा हुआ है होम लोन लेने से आय के सबूत के तौर पर अन्य विकल्पों के मुकाबले आईटीआर की प्रति को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। यानी अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आईटीआर की जो प्रति यानी फोटो कापी होती है वो ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर पर आपका है सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु पर आईटीआर के आधार पर आय का 10 गुना तक क्लेम देने को मोटर इंश्योरेंस कंपनी को कह सकते हैं। यानी जो आपका आईटीआर होता है उससे 10 गुना ज़्यादा आपको इंश्योरेंस कंपनी से कह सकते हैं, क्लेम के लिए आप कह सकते हैं। उसके बाद में अगर आप आईटीआर फिल नहीं करते हैं तो इसमें आपका जो है कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पर नुकसान भी इसमें दिए गए हैं। देखिए लिखा हुआ है फाइल न करने के नुकसान। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आय वालों के लिए यह जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो सकता है। यानी अगर आप
फाइलिंग ITR को फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये जुर्माना भर सकते हैं, जुर्माना पड़ सकता है आपको, जो कि 5 लाख रुपए तक का ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर 5 लाख के ऊपर है ITR तो आपका 10,000 रुपये जुर्माना बढ़कर हो सकता है। तो फिर भी हम कहेंगे कि आप ITR आपने नहीं भरा है तो सबसे पहले अपना ITR भरें। उसके बाद में यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ITR फाइलिंग में देरी या फाइल नहीं करने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। यानी अगर आप ITR फाइलिंग नहीं भरते हैं या देर से फाइल करते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इसके बाद आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यानी अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो आपको नोटिस भी दिया जा सकता है। उसके बाद में अगर आप उस पर भी नहीं अमल कर रहे हैं तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर विदेश यात्रा करने वालों को या इसकी योजना बनाने वालों को अपना ITR समय से भरना चाहिए। ITR फाइल नहीं करने वालों को वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किल आती है। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपने कभी भी ITR भरा है, उसके बाद में अब ITR आप नहीं भर रहे हैं तो इस स्थिति में कभी भी आपने अगर वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो आपको वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किल आ सकती है। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है शेयर बाजार में नुकसान हो गया लेकिन उस साल कोई कमाई नहीं हुई है तब भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। यानी अगर आप ITR आपने कभी भरा है, उसके बाद में आप काम कर रहे हैं या काम करना बंद कर दिया है या काम किया है तो उसमें नुकसान हो गया है, फिर भी आपको यहाँ पर अपना ITR भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ITR फाइल करना चाहिए। ऐसा करने से आप उस नुकसान को आने वाले वर्षों में समायोजित कर सकते हैं। ITR फाइल नहीं करने पर भविष्य में यह नुकसान समायोजित नहीं हो पाएगा। यानी ITR नहीं भरेंगे तो आपको यह नुकसान कभी भी मतलब बनने वाला नहीं, आपका नुकसान जरूर इतना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन की किस तरीके से कितनी करदाता की मृत्यु की स्थिति में अगर कैंडिडेट जो इनकम टैक्स भरता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में क्या करना है। यहाँ पर लिखा है करदाता की मृत्यु की स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 159 के अनुसार अगर किसी वित्तीय वर्ष में किसी करदाता की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई उत्तराधिकारी है तो ITR फाइल करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर जिसने ITR फिल किया था कभी भी उसकी अगर मृत्यु हो रही है तो उसका जो है कोई उत्तराधिकारी है तो ITR उसे फिल करना ज़रूरी है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से ये मत समझिए कि आप ITR अगर नहीं भरेंगे तो आप कोर्ट के चक्कर नहीं लगाएंगे या किसी भी प्रकार का आपको जुर्माना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साथ ही करदाता से जुड़ी कोई भी लेनदारी या लेनदारी है तो वो भी उत्तराधिकारी को ही पूरा करनी होगी। यानी अगर कोई मृत्यु जिसकी हो चुकी है उसका कोई लेनदारी है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको ही पूरी करनी होगी। आसान शब्दों में कहें तो मृत्यु व्यक्ति की कमाई से अगर कोई टैक्स रिफंड बनता है तो वो भी उत्तराधिकारी को मिलेगा और अगर टैक्स देने की बारी आएगी तो भी मृत्यु व्यक्ति के एसेट से उसे चुकाना होगा। यानी जिसकी मृत्यु हो गई उससे जो आपका इनकम होगी उससे ही आपको उसका जो है चुकाना होगा। इनकम टैक्स जो है आपका ITR होता है उसको चुकाना ही होगा। अच्छी बात है यह है कि लेनदारी में उत्तराधिकारी को केवल उतना ही चुकाना होगा जो मृत व्यक्ति की कमाई से मिलता है। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट की मृत्यु हो रही है उस स्थिति में भी आपको ITR फिल करना होगा। अब जब मृत्यु की बात आ गई है तो यहाँ पर कोई भी सवाल ही नहीं रह गए हैं कि आप ITR ना फिल करें। यहाँ पर साफ साफ लिखा जा चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 31 जुलाई 2022 ITR फाइल करने की अंतिम तारीख है। तो दोस्तों आपको 31 तारीख तक ITR फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर
जो है केस हो सकते हैं, आपको आपके ऊपर जुर्माना बोला जा सकता है या आपको कोर्ट के चक्कर लगाया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।